हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशंस में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबके हाल-चाल बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि बच्चों हमारे एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम बाकी है, उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रायंगल चैप्टर से पार्ट नंबर 3 है ट्रायंगल का ये, उसमें से आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या कहता है? आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि एलएम समांतर है सीबी के और एलएन समांतर है सीडी के, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध ये करना है हमें, ठीक। हमें ये फिगर दे रखा है, फिगर ये है हमारा चित्र। इस चित्र में क्या है? एल एम, देखो एल एम समांतर है किसके? बीसी के, ठीक। सी बी है बीसी के। और एल एन समांतर है सी डी के। क्लियर? ये इसके समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ इस तरह की लाइन जिनके बीच में हमेशा एक जैसी लाइन हो। यहाँ हो, कहीं भी इनके बीच में जो लाइन होगी ना, वो ये बिल्कुल ये बराबर होगी, समांतर, मतलब एक दूसरे के समांतर चलना। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन पे आओ वापस। ये समांतर आपको समझ आया, समांतर लाइन का मतलब? ठीक। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर आओ। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो कि त्रिभुज, सबसे पहले इस वाले में लिखोगे, ठीक। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एम एल और बी सी एल एम समांतर है। समांतर का साइन किसके है? सी बी। सी बी, एल एम समांतर है किसके? सी बी के। यहाँ तक क्लियर अच्छे से? अब इसके आगे क्या करेंगे हम? थेल्स थ्योरम के द्वारा, ठीक। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय क्या थी? ए एम बट्टे ए बी। सबसे पहले त्रिभुज इसमें देख रहे हैं हम, ठीक है, ए बी सी में। ओके, तो इसमें देखो थेल्स थ्योरम कैसे लगाते थे? ए बी बट्टे ए एम बट्टे एम बी बराबर होता था। ए एम किसके बराबर होगा? एम बी के। किसके बराबर? एम बी के बराबर, ठीक। किसके बराबर होगा? ए एम एम बी के बराबर होगा। फिर ये अब इसमें देखो ए एल बराबर होगा आपका एल सी के। क्लियर? एल किसके बराबर होगा आपका? एल सी के बराबर। ए एल बराबर किसके होगा? एल सी। एल सी, ये आ गया आपका समीकरण 1। क्लियर? यहाँ तक ये पहला पॉइंट हो गया आपका समीकरण, ये पहले वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में, इस वाले। ये आपका ये जो त्रिभुज आपको दे रखा है ना, ये एम, सॉरी इस तरीके का नहीं है, इस तरीके से है। ये आपको दे रखा है एम एल सी बी ए, इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज में से। क्लियर? अब दूसरे वाले त्रिभुज में देखो क्या है। फिर त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज लो आप, ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में क्या समांतर है? ए एन समांतर है एन डी के। मतलब क्या है? ए एन समांतर, सॉरी, ए एन समांतर एन एल एन समांतर है सी डी के। एल एन समांतर का मतलब समझते हो ना, बराबर दूरी। सी डी, ठीक, सी डी, ठीक। इतना हो गया। अब दोबारा इसमें लिख दो थेल्स प्रमेय। क्लियर? इसमें फिर से थेल्स प्रमेय लगाओ। थेल्स प्रमेय कैसे लगाते हैं हम लोग? ये जो है ए एन किसके समानुपाती होगा? किसके बराबर होगा? समान, मतलब बराबर रेशियो जो होगा वो ए एन का रेशियो होगा एन डी के बराबर, और ए एल का रेशियो होगा सी डी एल सी के बराबर। क्लियर? तो क्या होगा हमारा? ए एन किसके बराबर होगा? एन डी। समझ गए? किसके बराबर है? एन डी। ओके,
ए एन किसके बराबर है, एन डी, ये थेल्स थ्योरम है। अब ए एल बराबर किसके होगा, एल सी, ए एल बराबर एल सी, ये आपका आ गया समीकरण 2। क्लियर, ये आपका समीकरण 2 आ गया, ये समीकरण 1 समीकरण 2। क्लियर। अब ये हमने इससे निकाला नीचे वाले त्रिभुज से, लिखा हुआ है ना त्रिभुज, ये एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, ये 2 त्रिभुज। अब देखो क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, अब इसे देखो यहाँ पे आके क्वेश्चन पलट जाएगा बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन की जो करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग जाएगा। कैसे, इस और इस समीकरण में बराबर क्या दिख रहा है आपको, ए एल सी एल सी और ए एल और एल सी, इसमें भी ए एल इसमें भी, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों समान है तो कट जाएंगे, तो इसमें क्या बचा, ए एम बराबर एम बी, ठीक। और फिर इसमें क्या बचा हमारा, ए एन बराबर एन डी, ठीक। अब हमारे पास ये निकल गया है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये सिद्ध करना है ए एम, ठीक। अब ए एम, इसे सिद्ध करने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा जिसमें +1 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये एम भी नीचे लिखा हुआ है, अगर इसमें 1 प्लस करेंगे ऊपर ए एम में, ठीक, तो ए एम में 1 प्लस करेंगे तो ये एम भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर एम भी लिख के आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, व्युत्क्रमान, क्या कर देंगे, व्युत्क्रमान, व्युत्क्रम कर देंगे इसका, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं इसमें, ये आपका यहाँ से आगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, आपका उल्टा करो इसे, आपका एम भी ऊपर आ जाएगा, ठीक, ए एम नीचे आ जाएगा, सेम इसमें भी ए एन नीचे एन डी ऊपर। अब हमारे पास ये आ गया, क्लियर, हमारे पास ये निकल के आ गया ए एम और एन डी, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें ये निकाल के लाना है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक को जोड़ना पड़ेगा। अब चलो हम इसमें एक जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ेंगे, एक जोड़ने, दोनों तरफ एक जोड़ूंगा, दोनों और एक जोड़ने पर, ठीक, एम बी ए एम प्लस करो 1 बराबर, इसमें अभी एक जोड़ो, एन डी ए एन प्लस 1, यहाँ तक हमारा आ गया। अब देखो आगे क्या करना है हमें, अब ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये आप इसके आप 1 कैसे जोड़ोगे, देखो यहाँ से ए एम ये है, ए एम, ठीक, प्लस एम बी, तो अब इसे हमें यहाँ पे ए बी लाना है ऊपर, तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ए एम जैसा का वैसा ही, ठीक, फिर एम बी, ठीक, ए एम से ए एम कैंसिल, जब जोड़ेंगे तो ए एम 1 की जगह, जब इससे प्लस करेंगे तो हमारा आएगा ए एम, ठीक, ये हमारे इधर का हो गया, ये ए एम जो नीचे है वही ऊपर आ जाएगा, तो बच्चों के लिए करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये आपका एन डी, ये ए एन, ठीक। अब नीचे देखो प्लस ए एन, ठीक है, ये आपका ए एन प्लस सॉरी, ए एन, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ से 1 जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब एम बी प्लस ए बी, ए एम क्या होता है, ए बी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम, ए बी लिख सकते हैं ना इन दोनों को जोड़ के, एम बी प्लस ए बी, क्लियर, क्या हो गया, ए बी, क्लियर। वैसे ही आगे देखो, ए डी, सॉरी, एन डी प्लस ए एन, एन डी हो गया आपका
ए एन ये हो गया, ये पूरा क्या हो गया ए डी, तो यहाँ इजिली हम लिख सकते हैं क्या ए डी बट्टे ये ए डी बट्टे ए एन। ओके ठीक है, ये दोनों चीज बराबर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक जब आपकी यहाँ इक्वेशन बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उल्टा करना है, सेम रखते चले जाओ। अब देखो हमारे यहाँ तक कुछ कुछ सेम आया, आ गया कि नहीं आ गया सेम, आ गया सेम। अब बिल्कुल सेम आने, अब क्या करना है, ये ऊपर नीचे है, इसे फिर से उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी, क्लियर, ए एन अपॉन ए डी। सेम आया कि नहीं आया, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, हाँ बाकी एम एल और ए बी और एल एन और सी डी आपस में समांतर हैं। ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। क्लियर, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ। क्लियर, तो ये क्वेश्चन होता है आपका समाप्त, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने जितना इजी हो सकता है उतने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर वीडियो क्लास अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक